हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग टेंस पढ़ रहे थे और टेंस के क्रम में मैंने आपको इंडिफिनिट से लेकर पूरा मैंने बता दिया और लास्ट है परफेक्ट कंटीन्यूअस प्रेजेंट इंडिफिनिट, जिसको आप सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। और उसके बाद आपने एक साथ कंटीन्यूअस भी पढ़ा, एक साथ परफेक्ट भी पढ़ा। उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि कैसे आपको हिंदी से इंग्लिश बनाना है। अब इंग्लिश बोलना हुआ आसान, मत होइएगा परेशान। आप समझिएगा मेरी बात को, मेरे स्टेप्स को, और आप देखेंगे कि आप बहुत आसानी से बना ले रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हम लोग प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों परफेक्ट कंटीन्यूअस की चर्चा करेंगे। ठीक है, आप सभी लोग समझेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को कैसे पहचानेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को कैसे पहचानेंगे, क्या तरीका है ना, क्या उपाय है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को भी कैसे पहचानेंगे। और जब पहचानने आ जाएगा तो बनाने भी आ जाएगा। देखिए कैसे पहचानिएगा। आप इंग्लिश में यहाँ रिकॉग्निशन लिख लीजिएगा पहचान के लिए, पहचान के इंग्लिश। और उसके बाद पहचानिए, रहा है, रही है, रहे हो, रहा हूँ, रहे हैं आदि शब्द हिंदी वाक्य के अंत में अगर आते हैं तो समझ लीजिएगा कि सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। लेकिन कंफ्यूजन रहेगा आपको कि कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है या प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। तो उसके लिए एक और फंडा है, एक और तरीका है कि समय दिया रहता है। देखिएगा समय दिया है कि नहीं दिया है। सुबह से, शाम से, 1999 से, 1996 से अगर समय दिया रहेगा तो समझ लीजिएगा कि सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। मतलब परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में ऐसे ही मिलेगा वाक्य। ठीक है, अब देखिए जब पहचान गए तो सबसे पहले इसका क्या रूल है, रूल ऑफ पॉजिटिव सेंटेंस। समझिए, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैज या हैव। सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो हैज का प्रयोग, प्लूरल रहेगा तो हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स प्लस सिंस या फॉर या बाई या टिल प्लस टाइम। ये आपका स्ट्रक्चर रहा। चूंकि यहां ध्यान देने योग्य बात है, इस सिंस का प्रयोग किसके लिए करते हैं, फॉर, बाई, टिल। मैं आपको बता रहा हूं, प्रीपोजिशन वाले पार्ट में भी देख सकते हैं। सिंटेक्स में प्रीपोजिशन निकालिएगा, प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, आप देख सकते हैं HR सर एजुकेशन पॉइंट में। जब खोलेंगे प्लेलिस्ट में मिलेगा, सब कुछ एक ही में मिल जाएगा, सिंटेक्स में सारा मिल जाएगा। तो 9 से लेकर 12 तक के बच्चे पढ़ सकते हैं, या कोई बच्चा देख सकता है, कंपटीशन एग्जाम का भी बच्चा देख सकता है, वनडे एग्जाम का भी बच्चा देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जानकारी लेनी है तो सिंस का प्रयोग बच्चों निश्चित समय के लिए होता है, फार का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए होता है। से के अर्थ में वहीं पे बाई का प्रयोग निश्चित समय के लिए होता है तथा टिल का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए होता है। तब के अर्थ में तक आएगा तब, है ना। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, राम सुबह से गीता पढ़ रहा है। तो राम गीता पढ़ रहा है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो जाएगा। लेकिन सुबह से दे दिया, समय दिया है, मैंने बताया था ना कि समय दिया रहेगा तो क्या समझेंगे कि और सिर्फ क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो बनाइए, राम है, क्यों लगेगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन का करता है। तो राम हैज बीन रीडिंग द गीता सिंस मॉर्निंग। किसी भी धार्मिक ग्रंथ, रिलीजियस बुक के पहले द का प्रयोग होता है, आर्टिकल द का प्रयोग दे सकते हैं प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो राम हैज बीन रीडिंग द गीता सिंस मॉर्निंग बना लेंगे ना। अब चलिए तीनों की तुलना करेंगे हम एक साथ। पास्ट में कैसे पहचानेंगे, तो रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं हिंदी वाक्य के अंत में तथा समय दिया रहता है, ये भी ध्यान दीजिएगा।
पॉजिटिव रूल का, पॉजिटिव सेंटेंस का रूल देखिए, बस जहाँ है जब है ना बच्चों वहां हैड है, बाकी सब ऐसे ही है। अब तुलना करिए कि जहां पे है जब है, देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, बस इसी तरह तुलना करिए, आपको तीनों तैयार हो जाएगा साथ, है ना, पता भी नहीं चलेगा, सब कुछ तैयार हो जाएगा। तो है जब आप क्या लिखेंगे, है ना, है, तो और सब बाकी सब ऐसे ही रहेगा। बनाइए, राम सुबह से गीता पढ़ रहा था, तो इसको क्या बनाएंगे, बनाएंगे वाक्य हम, तो केवल जैसे ये बनाए हैं ना वैसे ही इसको बनाएंगे, तो राम हैड लग जाएगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। राम हैड बीन रीडिंग द गीता, द गीता सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। देखा आपने, बन गया ना। अब चलिए, अब आते हैं फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस में कैसे पहचानेंगे, क्या तरीका है, तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द हिंदी वाक्य के अंत में आते हैं, तथा समय दिया रहता है। रूल ऑफ पॉजिटिव सेंटेंस कैसे, इसमें कैसे पहचानेंगे, देखिए क्या ट्रिक है, तो जहां पे हेड का प्रयोग हुआ है ना बच्चों, विल या सेल प्लस है, बस विल या सेल प्लस है लिख लीजिए, बाकी सब वैसे ही रहेगा, देख लीजिए कोई अंतर नहीं है। तो ऐसे आप तीनों में तुलना भी करेंगे, पता भी चल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप बना लेंगे, एग्जाम्पल देखिए, राम सुबह से गीता पढ़ रहा होगा, इसको भी बनाइए, क्या बनाइएगा बोलिए, राम विल, आईवी के साथ सेल, बाकी सब सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होता है, तो राम विल हैव बीन, क्या होगा बच्चों, हैव बीन, पढ़ना का क्या होगा, रीडिंग, रीड में आईएनजी जुड़ जाएगा, है ना, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, या वर्ब में आईएनजी जोड़ सकते हैं। रीडिंग द गीता, क्या पढ़ रहा है, तो गीता, गीता धार्मिक पुस्तक है भाई, भागवत गीता, ठीक है ना। सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो ऐसे आप बना लेंगे ना, देखिए कितना आसान है। जब ये फंडा समझ गए कि तीनों में क्या अंतर है, तो आप निगेटिव बना लेंगे इसका। निगेटिव में क्या करेंगे, है जब के बाद पहली हेल्पिंग वर्ब, ये ट्रिक याद रखिएगा, पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद है जब के बाद नॉट एनेबल लगा लीजिए, इसमें हेड के बाद, इसमें विल या सेल के बाद यहाँ पे नॉट लगा लीजिएगा, और पहली हेल्पिंग वर्ब शुरू में चली जाएगी इंट्रोगेटिव में, ये आपको मैंने सिखाया है ना। अगर मान लीजिए बच्चों आता है आपके सामने वाक्य, वाक्य में आता है 2 घंटे 4 घंटे, कौन 2 घंटे 4 घंटे, निश्चित नहीं है, ठीक है ना। 2 महीने 5 महीने निश्चित नहीं, जनवरी फरवरी 1990 96 ऐसे आता है 2006, तो ये निश्चित है। दिन के जो भाग हैं, पार्ट्स ऑफ डे, कल परसों, है ना, आज, इनसे पहले सिंस का प्रयोग करेंगे, ये निश्चित में आते हैं, ठीक है। इन बातों का ख्याल करेंगे आप, और एक दो और वाक्य बनाएंगे मेरे साथ साथ। आइए इसी को निगेटिव में बना लिया जाए जरा, आइए देखते हैं। राम सुबह से गीता नहीं पढ़ रहा है ना, राम सुबह से लिख दे रहे हैं, राम सुबह से क्या गीता नहीं पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, तो क्या बनाएंगे बोलिए, राम हैज नॉट बीन, हैज नॉट बीन रीडिंग द गीता, गीता सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, बन गया ना। अब इसी को इसमें भी बना लेंगे आप, अब इसी को इंटीग्रेटिव बनाइए, क्या राम गीता पढ़ रहा है,
पढ़ रहा है। बताइए बच्चों, मेरे लाल क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे आप? क्वेश्चन मार्क। तो बताइए क्या होगा यहाँ? हैज, सब्जेक्ट अनुसार हैज लिखेंगे। हैज राम, ठीक है ना, लिखेंगे बच्चों हैज राम। उसके बाद जब हैज पहले आएगा तो क्या बचा? राम, उसके बाद बिन आएगा, राम बिन, है ना, रीडिंग द गीता सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे भी आप बना लेंगे, ठीक है, बना लेंगे ना। इसमें भी आपको बनाना है तो ऐसे बना लेंगे, हेड का प्रयोग कर लेंगे यहाँ पे, बस हेड का प्रयोग कर लेंगे यहाँ पे। बाकी सब ऐसे, इसमें क्या करेंगे, शुरू में हेड का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है ना। इसमें देखिए, इसमें आप क्या करेंगे, विल से पहले आ जाएगा, तो इसमें पहले निगेटिव अगर बनाइएगा तो विल या सेल, तो विल लगेगा राम के अनुसार, तो विल के बाद नॉट लिख लीजिएगा, बाकी सब ऐसे ही रहेगा। इंट्रोगेटिव में आइएगा, इंट्रोगेटिव में ये निगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव में आइएगा तो क्या हो जाएगा, बोलिए, विल या सेल पहले आ जाएगा, तो विल या सेल पहले, तो क्या बचा है, सब्जेक्ट, जो बचा वही लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस क्या बचा, हैव प्लस बीन, बाकी सब ऐसे ही लिख लेंगे, क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे आप इस वाक्य को बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका टेंस खत्म हो गया। एक्सरसाइज बनाइएगा और प्रैक्टिस करिए। जहाँ भी डाउट हो, जिस तरह का भी कठिन से कठिन वाक्य हो, आप हमसे पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको बता दूंगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। दैट्स ऑल।